अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया आपने, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया। आपके जीवन का एक ही लक्ष्य नहीं, आपके जीवन में बहुत से उद्देश्य होते हैं, बहुत से लक्ष्य होते हैं जिनको पाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मुझे हर तरह का सुख मिले, हर तरह की सुख सुविधाएं मेरे साथ हों। तो इसके लिए जिस तरह आप दैनिक कार्यों के लिए सूची बनाते कि मुझे सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, नाश्ता करना है, अपने काम पर जाना है, शाम को वापस आना है और बच्चों के साथ टाइम बिताना है, घर में काम करना है और उसके बाद अगले सुबह फिर उसी तरह अपने जीवन के लक्ष्य में कुछ सूची बनाइए, एक लक्ष्यों की सूची बनाइए, उद्देश्यों की सूची बनाइए कि आपको करना क्या है। आप एक कागज़ पर अपने जीवन के लक्ष्यों को लिखना शुरू कीजिए कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है या मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। लिखिए उसको आप। उसके बाद अपने शरीर, दूसरा पॉइंट उसमें आता है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। अपने उद्देश्य, दूसरे नंबर के उद्देश्य को देखिए, आपको स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, आपको एक फिट कैसे रह सकते हो, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हो आप। उसके बाद आपको अपना मकान किस तरह बनाओगे, किस तरह का मकान बनाना है आपको, कितने बड़ा मकान बनाना है, 1 मंजिल का मकान बनाना, 2 मंजिल का मकान बनाना, 3 मंजिल का मकान बनाना, या बहुत बड़ा मकान बनाना है, या कोई बंगला बनाना है, समुद्र तट के पर बंगला बनाना है, कि शहर में बंगला बनाना है, कि खेतों में बंगला बनाना है। उस तरह का लक्ष्य आप लिखिए, उद्देश्य उसको लिखिए। उसके बाद अपने आसपास, अपने परिवार के साथ जो संबंध है आपके, वो कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे, उनके बारे में लिखिए कि आपको कहाँ, किस जगह, कौन सी कमी महसूस हो रही है, उस चीज़ को आप लिखिए। तब भी आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए अपने खाते में, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आजकल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास पैसा कितना है। उसके बाद लोग देखते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हर जगह यही सोचा जाता है कि पैसे की डिमांड हर इंसान के पास होती है। हर इंसान चाहता है कि उसका बैलेंस हो, एक अच्छा करियर हो उसके पास, एक अच्छी जॉब हो उसके पास, एक अच्छा बिजनेस हो। इस तरह अपने उद्देश्य को लिखिए कि आपको जीवन में किस समय, कौन से उद्देश्य को किस समय के अनुसार प्राप्त करना है, कितने टाइम में उसको प्राप्त करना है, उनकी सूची बनाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसे सूची नहीं बना पाते, वो बाद में जब उनका यानी कि मृत्युशैया पर आ जाते हैं, यानी कि अंतिम समय में जब बुढ़ापा खत्म होने वाला होता है, यानी कि मरने की कगार पर आते हैं, कुछ लोग उस समय सोचते हैं कि काश मैं वो उस समय वो काम कर लिया होता तो आज मुझे ये दुख ना होता, कि काश मैं वहाँ चला गया होता, काश मैं वहाँ घूमने चला गया होता तो मेरी ये इच्छाएं, जो मेरा उद्देश्य है, वो पूरा हो जाता। काश, इस काश वर्ड को देखिए। जब तक आप अपने जीवन के उद्देश्यों को एक सूची के अनुसार नहीं लिखेंगे, तब तक आपके जीवन में काश वर्ड रहता रहेगा। जिस दिन आपने अपने काम को लिख लिया, एक टाइम टेबल की तरह उसको लिख लिया, एक टेबल बना लिया, उस टाइम टेबल बना लिया कि मुझे उस समय ये चीज़ करनी है, उसमें मुझे ये काम करना है, तो आप अपने जीवन से कभी दुखी नहीं होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। आप एक ऐसे जीवन को जी सकते हो, एक आनंदमय जीवन को जी सकते हो जिसमें सब कुछ हो। आपके पास पैसा हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास घर हो, और आपके पास बैंक बैलेंस हो, और आपकी फैमिली खुश हो। इस तरह के जीवन आपको जी सकते हो। सिर्फ हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को लिखना है कि हमें कौन सा उद्देश्य प्राप्त किस समय तक करना है, किस समय तक हमें ये काम करना ही करना है। जब तक आप इन चीज़ को लिखोगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते और एक दुखी जीवन जियोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और अपने जीवन के लक्ष्य को एक सटीक परिभाषा दीजिए कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, वो आपको सोचना है। जब तक आप ये सोचोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे।